भारत देश पर कई विदेशी आक्रांताओं ने लूटपाट के इरादे से बहुत बार आक्रमण किया। सोने की चिड़िया कहलाने वाले इस भारत को इतना लूटा गया कि 20वीं शताब्दी आते आते भारत की गिनती गरीब देशों में होने लगी। लुटेरे आक्रांताओं के इन हमलों में लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, लेकिन भारतीय इतिहास में एक आक्रमण ऐसा भी हुआ था जिसमें चिताओं की राख से भी 74 मन सोना लूटा गया। जी हाँ दोस्तों, लूट के इरादे से किया गया आक्रमण बहुत ही खतरनाक होता है। मुस्लिम आक्रांताओं ने जितने भी आक्रमण किए उनमें अकूत धन संपदा भारत देश से वो लूट कर ले गए। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मुगल लुटेरे शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मरे हुए लोगों की चिताओं से भी लूट करने में कोई हर्ज नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मुगलों ने जब भी भारत पर आक्रमण किया सिर्फ दो वजहों से किया। पहला, धन संपदा सोने से भरपूर भारत को लूटना, और दूसरा, जबरदस्ती इस्लाम मजहब का प्रचार और प्रसार करना। मुगल शासक अपने इन दोनों उद्देश्यों में काफ़ी सफल भी हुए। उन्होंने जब भी भारत पर आक्रमण किया तभी उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा, जबरन लोगों को इस्लाम मजहब का अनुयायी बनने पर मजबूर किया और लाखों बेगुनाह लोगों को मौत के घाट भी उतारा। इसके अलावा भी वे उन बेगुनाह और लाचार औरतों का बलात्कार भी करते जिनके संबंधी युद्ध में मारे जाते या बंदी बना लिए जाते थे। तालिबान के रूप में उसका एक छोटा सा चेहरा आप अभी अफगानिस्तान में देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो घटना सन 1303 में घटित हुई, जब चित्तौड़ के राजा महाराजा रतन सिंह थे, जो कि बहुत वीर और पराक्रमी थे। उनकी रानी पद्मिनी थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी। उस समय चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ही विशाल सेना के साथ आक्रमण किया था। उसके मुकाबले चित्तौड़ की सेना बहुत ही कम थी। बावजूद इसके महाराजा रतन सिंह ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन कुटिल अलाउद्दीन ने धोखे से उनका वध कर दिया। महाराजा रतन सिंह जी के सभी योद्धा इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जिसे केसरिया कहा जाता है। जब यह सूचना महारानी पद्मिनी को मिली तो उन्होंने अपने आप को इन वहशी दरिंदों से बचाने के लिए जौहर किया। इस जौहर में करीब 16,000 स्त्रियों ने रानी का साथ दिया। अपने आप को जिंदा अग्नि में समर्पित करना ही जौहर कहलाता था। जौहर करने से पहले सभी ने अपने आप को 16 श्रृंगार करके गहनों से सजाया और अपनी अपनी कुल देवियों को याद कर जौहर कुंड की अग्नि में खुद को समर्पित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी जब महल में पहुंचा तो उसे उसमें कोई जीवित व्यक्ति नहीं मिला तो वो जौहर कुंड, जिसकी राख में चमकते अंगारों और सोने ने उसे और ललचाया, और उस मधान आक्रांता ने उस राख को भी नहीं छोड़ा और उसने उन चिताओं की राख से भी 74 मन सोना लूटकर एकत्रित किया। आप इसी से उन लुटेरे मुगल आक्रांताओं की नीयत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इतिहास में हमें यह कभी पढ़ाया ही नहीं गया। प्रसिद्ध इतिहासकार अतुल रावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने चिताओं की राख से 74 मन सोना लूटा था। मन में लगभग 40 किलोग्राम होता है। अतुल रावत अपनी किताब में लिखते हैं कि मेवाड़ क्षेत्र में उस महान बलिदान के याद रखने के लिए एक परंपरा प्रारंभ की गई थी। जब भी कोई पत्र लिखता तो उस पर 74 का अंक अंकित किया जाता था। इसका मतलब था कि जिसको पत्र भेजा गया है उसके अलावा कोई भी उस पत्र को पढ़ेगा तो उसको वही पाप लगेगा जो रानी पद्मिनी की चिता से 74 मन सोना लूटने पर खिलजी को लगा था। यह परंपरा कुछ दशकों पहले तक चलती आ रही थी, लेकिन आज की नई पीढ़ी को यह सब पता ही नहीं है, क्योंकि पत्र व्यवहार बंद हो चुका है और इतिहास में हमें यह पढ़ाया ही नहीं जाता, इसलिए लोग यह सब भूल गए। समय हमेशा बदलता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं बदलता। इसीलिए हमें कभी इतिहास को भूलना नहीं चाहिए। विधर्मी ताकतों ने हमेशा ही हमारी संस्कृति और धर्म को नुकसान पहुंचाना चाहा है, और आज भी यह प्रयास जारी है। हमें हमारे इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी सच को जान सके और लुटेरे मुगलों का गुणगान करने से बच सके।